जय शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, पितृपक्ष का सबसे चमत्कारी उपाय, मात्र एक उपाय, कई उपाय हमने आपको बताए, कोई करिए या ना करिए, लेकिन इस उपाय को आप अवश्य करके देखिएगा, क्योंकि ये 16 दिन बहुत अद्भुत दिन है। हमारे पितृ हमारे पास आते हैं, हमें देखने आते हैं, ये क्या हमारे लिए कुछ भाग निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पितरों का निवास गाय में वैसे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन पितरों का भी निवास होता है। जैसे कि हम छोटे छोटे कई उपाय पितरों के लिए, हम इस समय जल अर्पण करना, दान देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र देना, ये सब आपको करना है। गरीबों को जितना दान दे पाए अवश्य दीजिएगा। कल मैं आपको पितरों की कथा बताऊंगी, पितृ क्यों धरती पर 16 दिनों के लिए आते हैं। आइए मैं आपको पहले बता दूं किन किन पक्षी जानवरों में पितरों का वास होता है। हमें इन दौरान 16 दिनों के दौरान जो अपने घर में भोजन बनाते हैं, जो मांस मदिरा का त्याग कर दीजिए, जो अपने घर में भोजन बनाते हैं, पहली रोटी हमें गौ माता को अवश्य देना है। गौ माता के अंदर 33 देवी देवताओं का वास होता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसमें पितरों का भी। दूसरा, कौवे आजकल कम दिखाई देते हैं भाई, हम लोगों के यहाँ तो नहीं दिखते, लेकिन इनके नाम से आप छत पर थोड़ा सा भोजन अवश्य रखाइएगा। प्रतिदिन सुबह शाम जब भी आप छत पे इनके नाम से रखाइएगा। और तीसरा, कुत्ते को रोटी देनी ही देनी है। तो आइए अब एक चमत्कारी उपाय की तरफ बढ़ते हैं। एक स्टील की कटोरी ले लीजिए, उसमें आधी कटोरी आपको चावल रखना है। आधी कटोरी आपको क्या रखना है? चावल रखना है। और एक दुर्वा और एक बेलपत्र चाहिए। एक दुर्वा और एक बेलपत्र चाहिए। उस दुर्वा और बेलपत्र को कटोरी के ऊपर रख दीजिए। सफ़ेद कपड़े से आप ढक दीजिएगा इसे। किससे? सफ़ेद कपड़े से आपको ढक देना है। और जहाँ हम पानी पीने का मटका या मटका अलग से भरकर आप रख दीजिए। और अक्सर ध्यान दीजिएगा आप लोग, पितरों को जो जोत जलती है वो लंबी बत्ती की जोत जलाना है। पितरों के लिए जो जोत आपको जलाना है वो लंबी बत्ती की जोत जलाना है। ये उपाय आप 29 तारीख यानी कल शाम से शुरू कर सकते हैं। नहीं कर पाए तो अगले दिन से कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो हमने एक जहाँ मटका रखा है वहाँ हमने एक कटोरी में चावल लिया, दुर्वा डाली, बेलपत्र डाली और सफ़ेद कपड़े से हमने उसे ढक दिया। और लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर दिया। दीपक का मुँह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में पितरों का आवास होता है। ये दीपक हम पितरों के लिए प्रज्वलित करते हैं। इसके बाद वहीं बैठकर आप 21 बार ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, इसका आपको 21 बार जाप करना है। इसके बाद जैसे आपने 29 की रात, 30 की रात और 1 की रात, 29, 30, 1, 3 रातों तक ये वैसे ही रखना है। लेकिन आपको दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करना है, क्योंकि दीपक तो बुझ जाते हैं, अखंड तो जलाना नहीं हमें। तो आपको प्रत्येक शाम को 29 की रात, 30 की रात और 1 की रात दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना है। तो ये 3 दिन जब हो जाए, 2 तारीख को सुबह उस कटोरी से बेलपत्र और दुर्वा आप निकाल लीजिए। कटोरी से बेलपत्र और दुर्वा निकाल कर अलग रख दीजिए। और जो चावल है वो चावल आप अपने घर के हर कमरों में, वॉशरूम छोड़कर सब कमरों में रख दीजिए, फैला दीजिए, मतलब जैसे जल वल का छिट्टा लगाते हैं ऐसे। और जो वो बेलपत्र है, दिया हटा दीजिए। जो वो बेलपत्र और दुर्वा है, आप शिवलिंग पर तो जाते होंगे, नहीं जाते होंगे तो चले जाइए। ये उपाय 29 से कर रहे हैं तो 3 रातें लगा देना, 30 से कर रहे हैं तो 1, 2, 3 को जाना। ये आपके ऊपर है, 3 रात, लेकिन ये उपाय आपको करना पड़ेगा। तो आप ये लेकर दुर्वा और बेलपत्र सीधा शिव मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? शिव मंदिर। अगर प्रतिदिन की तरह, जैसे कि पितरों की शांति के लिए 1 लोटा जल
गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर अर्पण कर रहे हैं वो तो आप कर दीजिए। और ये बेलपत्र दुर्बा हमें शिव मंदिर जाकर पित्रेश्वर महादेव का नाम, किसका नाम लेंगे? पित्रेश्वर महादेव का नाम लेकर ये आप शिवलिंग पर दुर्बा और बेलपत्र समर्पित कर देंगे, पित्रेश्वर महादेव का नाम लेकर। इतना करने मात्र से 21 बार ये करना, पित्रेश्वर महादेव, प्रीतेश्वर महादेव, और वहीं ध्यान लगाना और कहना, हे प्रभु मेरे पितरों की कृपा मुझे प्राप्त हो, जो गलती हो उसे माफ़ी देना, क्षमा मांगना, आप क्षमा कर देना मेरे अपराधों को, मेरी गलतियों को, मैं आपका बालक हूँ। हे भोले बाबा मेरे पितरों कहिए मुझ पर कृपा बनाए रखे, मेरी गलतियों को क्षमा करे। ऐसी अर्जी लगा दीजिए। मात्र एक उपाय है जो आप करेंगे, आपका कल्याण होगा। हर हर महादेव, हर हर।